ये हमारा निवेदन है कि आप लोग एक छोटा सा आदेश मानकर डेली अभ्यास करें। उपदेश तो बहुत आप लोगों ने सुने और जानते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अमल लाने के लिए अभ्यास करना आवश्यक है। तो अभ्यास ये करना चाहिए कि जैसा वेद में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, संतों ने भी कहा है और गंवारी भाषा में भी, कम से कम हमारे देश में तो सभी सुनते हैं ये वाक्य कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं। वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ एक स्वर से यही बात कहते हैं कि हमारे हृदय में हमारे सर्वस्व श्याम सुंदर हमारे साथ हमको गोद में लेकर सदा रहते हैं। जैसे नवजात शिशु को माता पिता गोद में लेकर पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, हम उनकी गोद में रहते हैं। अब गोद भी तो जरा दूर होती है। वेद कहता है गोद भी ठीक नहीं है कहना, हम उसका शरीर हैं। क्या मतलब? ये शरीर और आत्मा ये एक दूसरे से अलग नहीं होते। वैसे एक शरीर से आत्मा अलग हुई, जिसको आप कहते हैं मर गया, दूसरा शरीर लिए रहता है। वो एक शरीर लेके तब इस शरीर से आत्मा बाहर निकलता है। स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। कौशिकी उपनिषद 3:4। गृहीत्वैतानि संज्ञाति, गीता 15:8। ये इंद्रिय मन बुद्धि और एक शरीर, इन सब को साथ ले करके जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है। यानी छोड़ने के पहले ये सब उसके पास आ जाता है। आप लोगों ने सांप देखा होगा। सांप कुछ दिनों बाद अपना ऊपर का चमड़ा छोड़ देता है, उसको केचुल कहते हैं। लेकिन वो केचुल तब छोड़ता है जब नीचे एक चमड़ा आ जाता है। अगर पहले छोड़ने की चेष्टा करे या कोई छुड़वावे तो घाव हो जाएगा। अरे आप लोगों को फोड़ा ओड़ा होता है तो आप देखते होंगे कि उसमें चमड़ा आता है एक ऊपर, तो डॉक्टर कहता है इसको उखाड़ना नहीं, अपने आप निकलने दो।
ये अपने आप कब निकलेगा जी? जब नीचे चमड़ा आ जाएगा तो अपने आप निकल जाएगा। अगर तुम गड़बड़ करोगे तो घाव हो जाएगा। तो ये शरीर और शरीरी का अभिन्न संबंध है। अनादिकाल से बिना शरीर के हम नहीं रहे। तो जैसे ये शरीर की आत्मा मैं हूं और ये शरीर सर्वेंट है आत्मा का। शरीर माने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब जड़ वस्तुएं हैं, माया के हैं। ये तो आत्मा के कारण हम देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते, स्पर्श करते, सोचते, डिसीजन करते हैं। ये स्वयं कुछ नहीं कर सकते। आत्मा गई, कान तो वही है, सुनता नहीं है। तो ये सब सर्वेंट आत्मा को सुख पहुंचाने के लिए निरंतर प्लानिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन सबके ऊपर है बुद्धि, वो गड़बड़ है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। बुद्धि कहती है संसार में सुख है। वेद में लिखा है कि नहीं है? संत लोग कह रहे हैं नहीं है संसार में सुख। है। गुरु जी के सामने सिर हिला दिया, आप ठीक कहते हैं, लेकिन अंदर से हम क्या कह रहे हैं? बकवास करते हैं गुरु जी। है, चलो जी भागो उसकी ओर, लखपति बनो, करोड़पति बनो, अरबपति बनो, माँ बाप बेटा स्त्री पति से सुख मिलेगा। अभी तक मिला तो नहीं। मेरी माँ अच्छी नहीं है, बाप अच्छा नहीं है, बेटा अच्छा नहीं है, उसका अच्छा होगा। क्या बढ़िया धोखा है। तो जैसे हम इंद्रिय मन बुद्धि युक्त शरीर आत्मा के दास हैं, लेकिन हमारी जो मशीनरी है उसका जो हेड है बुद्धि, वो गड़बड़ होने के कारण आत्मा को वो सही वाला सुख नहीं दिला सकी। ठीक है, अगर कभी वो ठीक हो जाएगी, ठीक माने डिसीजन, उसका निश्चय, सब कुछ निश्चय पर निर्भर है। सब कुछ आज निश्चय कर ले, आज भगवत प्राप्ति हो जाए। निश्चय कर ले, अंदर बैठे हैं। अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदत। भगवान कहते हैं मैं अंदर बैठा हूं, मान लो। कुछ करना नहीं है मुझे पाने के लिए, मान लो। कौन मान ले? बुद्धि। मान लेना चाहिए, लेकिन मान लेना चाहिए, लेकिन ये लेकिन इतनी भयानक है कि ये पीछा नहीं छोड़ रही है। क्यों? ये संसार का जो लिमिटेड सुख है ये प्रत्यक्ष है, और भगवान का जो सुख है वो परोक्ष है। वो तो दिखता तो है ही नहीं,
मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं है, डाउट। और यहां ये प्रत्यक्ष है। रसगुल्ला खाया मजा आ गया। तो जैसे हम माने आत्मा शरीर का उपास्य है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि दास है, ऐसे आत्मा परमात्मा का दास है। परमात्मा आत्मा की आत्मा है। आत्मा या आत्मनि तिष्ठति, वेद कहता है एष ता आत्मा। एष माने भगवान, ता माने तुम्हारा, माने आत्मा का, आत्मा। एष ता तुम्हारा आत्मा। इससे और गहरा संबंध क्या होगा? आत्मा की आत्मा परमात्मा। कृष्ण में नमबेहितो आत्मान अखिलात्मनाम 10, 14, 57। और वो हमारे अंदर है क्योंकि हम उसके अंदर हैं। और वो सदा साथ जाता है। प्राज्ञे नात्मना न्वारूढ़ा 4:3-35 बृहदारण्यकोपनिषद। जहां जहां जीव जाएगा वो साथ में जाएगा। आत्मा है ना। देखो हमारे लिए वो कुत्ते के शरीर में जाता है, गधे के शरीर में जाता है, सुअर के शरीर में जाता है, कीड़े के शरीर में जाता है। अपने बेटे के लिए कौन होगा ऐसा संसार में ही तैसी? माँ बाप बेटा स्त्री पति। ये सब वेद कह रहा है। अनादि विशुद्ध वाणी। लेकिन ये हमारी 4 अंगुल की खोपड़ी, ये बुद्धि अहंकार वाली नहीं मानती, या माना फिर नहीं माना, माना फिर नहीं माना। और अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति। एक तो मूर्ख जो जानते ही नहीं भगवान कौन है, कहाँ रहता है, वो तो मरेगा ही, ठीक है। ये अज्ञा है वो। और आश्रद्दधान जो जानता तो है मानता नहीं है। ये नंबर 2। अरे ऐसे लिख दिया है किसी सरपीरे ने। अब नंबर 3 इससे अच्छा, मानता है फिर नहीं मानता, फिर मानता है फिर नहीं मानता। ये संशयात्मा है। इन तीनों का नाश होता है। अब इन तीनों में हम कहीं न कहीं हैं, या तो हम अज्ञ हैं। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हमने अध्ययन से या किसी संत से जान लिया है हम उसके शरीर हैं, वो हमारे भीतर है, तो हम अज्ञ नहीं हैं, अश्रद्धाना भी नहीं है।
कम से कम आप लोग घर छोड़ के आए हैं, अगर श्रद्धा रहित तो होते तो कहते अरे कौन जाए फालतू, वहां जंगल में गोपिका धाम है, वहां कहीं बाजार भी नहीं है कि चुपके से जाओ कुछ खा पी लो। अब तीसरे में हमारा नंबर है संशयात्मा, 4:40 गीता। संशयात्मा है हम लोग, डाउट। भगवान के अवतार अनंत बार मिले, वह भी संशयात्मा। वशिष्ठ कहते हैं ये भगवान राम भगवान है। वशिष्ठ तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं, लेकिन लगता तो नहीं है ये सीता के लिए रो रहे थे। लेकिन वशिष्ठ झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन बुद्धि तो अपनी नहीं मानती। ये डाउट। इसी प्रकार संत मिले अनंत, बड़े बड़े जगत गुरुओं के बाप मिले, लगता तो है ये संत है, लेकिन संत क्या है, ठीक है हमसे तो काबिल है ये, लेकिन लगता है यही करते करते अनंत जन्म बीत गए, डिसीजन नहीं हुआ 100%। डिसीजन, पक्का डिसीजन। और जिसका हुआ अंगूठा छाप, धन्ना जाट, बड़े बड़े अपड़ गंवार, 99% हमारे देश में संत हुए अपड़ गंवार, बेपढ़ी लिखी स्त्रियां। ये बाई है, वो बाई है, वो बाई है। बस डिसीजन उन्होंने बुद्धि में निश्चय कर लिया, आज श्याम सुंदर को खिला के मानूंगी। बैठ गई मंदिर में ठाकुर जी के पत्थर की मूर्ति के आगे। हो गया काम। 2-3 दिन 4 दिन भगवान ने देखा कि इसका डिसीजन कितनी लिमिट का है, और जब देख लिया पक्का है तो आ गए। वो डिसीजन पक्का करने की साधना हम करते हैं, जिसको हम भक्ति कहते हैं। अभ्यास करते करते वो डिसीजन 100% पर पहुंचता है। वो बहुत कर चुके हैं पहले, तब यहां आए हैं हम लोग। ऐसे नहीं आ गए कृपालु के पास। कौन लगते हैं हमारे कृपालु? ना अरे कोई रिश्तेदार है, न कोई हमारे गांव के ही है। अरे यहाँ जितने आए हैं, किस अलग अलग शहर, अलग अलग प्रांत, अलग अलग जाति के लोग हैं, और इतना प्यार करते, अपने बाप मां से नहीं करते। तो ये डिसीजन पक्का करने के लिए ही आवृत्ति रस कृदुपदेशात्, वेदांत में एक सूत्र बना दिया वेद व्यास ने, 4-1-1। अरे मनुष्यों, बार बार सुनो वेद के सिद्धांत, बार बार सुनो। कहां गलती कर रहे हो तुम सोचते हो कि मैं जानता तो सब हूं, गुरु ने सब समझा दिया है। जानते हो, हां, ये सदा जानते रहते हो। बस फेल हो गए। सदा जानते रहना चाहिए, जैसे मैं को सदा रियलाइज करते हो। मैं।
जो मैं कल वहां था दिल्ली में वही मैं, जो मैं सपना देख रहा था वही मैं, उसी प्रकार मेरा वो अंदर बैठा है उसकी फीलिंग भी एक साथ होनी चाहिए। कभी हुई कभी नहीं हुई, भूल गए। ये संशयात्मा का स्वरूप। तो इसका अभ्यास कीजिएगा आप लोग बार बार। आधा घंटे में 1 सेकंड को अंदर बैठे हैं, फिर काम कीजिए, फिर आधा घंटे में अंदर बैठे हैं। तो आधा घंटे में जो गड़बड़ करने जा रहे होगे वो अंदर बैठे हैं कि फीलिंग से स्टॉप, रुक जाएगा। एक फायदा तो ये प्रत्यक्ष हो जाएगा, और फिर इसी प्रकार अभ्यास करते करते नेचुरल सा हो जाएगा। जैसे मैं को रियलाइज कर रहे हैं आप, ऐसे ही मेरे को भी। ये अभ्यास से ही होगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसका अभ्यास करेंगे आप लोग।